तो जी तेज जी, एक वीडियो के साथ और हम यहाँ आते हैं कि जिसमें क्या पढ़ेंगे, वन वर्ड डिनोटिंग जनरल ऑब्जेक्ट जो एल से और एम से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जी देखो, लूनार, भाई लूनार का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो मून से रिलेटेड हो। तो लूनार का मतलब सीधा सीधा किससे करना है, हमें मून से रिलेट करके समझना है। अब देखो मैडन, मैडन तो ये एक बात आई थी थोड़ी देर पहले, एक्सटेम्पोर आया था। क्या था एक्सटेम्पोर और इम्प्रॉम्प्टू? एक्सटेम्पोर से जो बगैर प्रिपरेशन के स्पीच, और ये भी वही है हमारी मैडन स्पीच बोलते हैं इसको। देखो ए स्पीच और एन अटेम्प्ट मेड बाय ए पर्सन फर्स्ट टाइम, जब शुरू में हम जो पहली स्पीच होती है उसको क्या कहते हैं, हमें मैडन कहते हैं। मैमल, मैमल तो तुम्हें पता होगा, स्तनधारी भी बोलते हैं ऐसे जानवर जो क्या देते हैं, दूध देते हैं। मनुस्क्रिप्ट से, मनुस्क्रिप्ट का मतलब मैन्युस्क्रिप्ट जो आदमी के द्वारा लिखी जाती है, मैटर रिटन बाई हैंड। अब भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ड है, ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब जब जैसे तुमने भी नहीं पढ़ा होगा नोस्टैल्जिया कभी, लेकिन ना ये बहुत फेमस वर्ड है कि यूट्यूबर भी बहुत जगह यूज करते हैं कि मुझे नोस्टैल्जिया फील हो रहा है। मान के चलो कि तुम ना कहीं चले गए, तुम्हारी जॉब लग गई, तो जॉब लगने के बाद तुम्हें कहाँ की याद आओगी, घर की। और देखो यही है होम सिकनेस और मेमोरीज ऑफ पास्ट। जब तुम्हें अपने घर की याद आने लगे, होम सिकनेस बोलते हैं इसको, तो उसको क्या कहते हैं, उसको नोस्टैल्जिया कहते हैं। या बचपन की याद आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, हमें नोस्टैल्जिया कहेंगे। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी का मतलब हर एक जगह, प्रेजेंट का मतलब उपस्थित रहे। तो वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर एक जगह उपस्थित रहे उसको क्या कहेंगे, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मतलब सभी जगह, पोटेंट पावरफुल, जो सबसे पावरफुल हो। वन हु इज ऑल पावरफुल। ओमनी मतलब सबसे, सेंट मैंने जानना, साइंस का मतलब होता है जानना, जो सब कुछ जानता हो। आसान है, मुश्किल तो नहीं है। चलो देखते हैं अगले क्या है। पैरेबल, ए शॉर्ट स्टोरी विद मोरल, मतलब कि ये जो फेबल था ना थोड़ी देर पहले, फेबल भी आया था एक वर्ड, फेबल, एक पक्षियों की जानवरों की ऐसी कहानियां जो हमें कुछ सीख दे। बहुत बढ़िया, तो ऐसी ही चीजें जो मोरल के साथ हों, लेकिन अब की बार पक्षियों की नहीं है, छोटी कहानियां जो क्या दे, हमें सीख दे, तो क्या कहेंगे, पैरेबल। आसान है। अगला देख लो जी, क्या है पैरोल। तुमने कभी कभी सोचा होगा कि आदमी, सुना तो नहीं होगा, कम चांसेस हैं कि कोई आदमी जेल में चला गया और जेल में जाने के बाद वो थोड़े दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए छुट्टी पे आता है, तो उसको बोलते हैं पैरोल। देखो प्लेज गिवन, प्लेज मतलब थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए, बाय ए प्रिजनर फॉर टेम्परेरी रिलीज। टेम्परेरी का मतलब थोड़े से दिन के लिए। समझ में आ गया, उसको क्या कहते हैं, हमें पैरोल पे आना कहते हैं। अगला देखो जी, बहुत फेमस वर्ड है पेनेसिया, ए रिमेडी, रिमेडी का मतलब होता है दवाई, फॉर ऑल इल्स, मतलब जो ज्यादा बीमारियों के लिए काम करे एक ऐसी दवाई, उसको क्या कहेंगे, पेनेसिया कहेंगे। पैंथीजम, ठीक है, देखो एक एथिस्ट आया था, है ना, तो देखो ये है बिलीफ दैट गॉड परवेड्स नेचर, मतलब इस पूरे नेचर को कौन चला रहा है, भगवान चला रहा है, सारा सब कुछ भगवान ही ऑपरेट कर रहा है, उसको क्या कहेंगे, पैंथिज्म कहेंगे। अब देखो पेडेंटिक का मतलब तो पंडित से नहीं समझ में आ रहा है, पेडेंटिक पंडित, और पंडित क्या करेगा, एक ऐसा स्टाइल करेगा कि जिससे अपने नॉलेज को का बखान कर सके। भाई जो मंत्र हैं उनको इस तरीके से जाप करेगा कि लगेगा कि भाई हाँ भाई नॉलेज है भाई पंडित जी ने। तो कई बार तुम देखोगे कि किसी पंडित को नॉलेज भी नहीं अच्छे से होता, लेकिन फिर भी इस तरीके से जाप या एक बात ने बार बार रिपीट करेगा, क्योंकि संस्कृत किसी को आ नहीं रही है, तो वो क्या करेगा, एक ऐसा स्टाइल यूज करेगा जिससे क्या लगे कि उसको क्या है, बहुत सारा नॉलेज है। ठीक है, अगला देखो, बहुत फेमस वर्ड है जी प्लीगैरिज्म। प्लीगैरिज्म होता है, मान के चलो कि अब किसी को एक कहानी लिखनी है और वो किसी दूसरी की कहानी से चोरी कर ले उस चीज़ को, कि भाई ये वहाँ पे ऐसा था, तो उसको कहेंगे प्लीगैरिज्म। देखो लिख रखा है द लिटरेरी थेफ्ट, लिटरेरी का मतलब होता है लिखी हुई चीज़, मतलब साहित्य। लिटरेरी का मतलब क्या होता है, किताबों में जो लिखा होता है। थेफ्ट मैंने चोरी, और पासिंग ऑफ एन अथर्स ओरिजिनल वर्क्स, कि किसी के काम को तुम क्या कर लो, चोरी कर लो, उसको कहते हैं जी प्लीगैरिज्म कहते हैं। ठीक है जी जिगर जी, अगला देख लो प्लेटोनिक। प्लेटोनिक का मतलब होता है समथिंग स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक।
जब तुम भगवान के पास जाना या मेडिटेशन करोगे तो उसको क्या कहेंगे, प्लेटोनिक कहेंगे। पोर्टेबल, देखो बहुत आसान चीज़ है। कई बार कहते हैं कि भाई ये चीज़ जो ना पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम इसको आसानी से लेके जा सकते हैं। तो देखो लिखा हुआ है दैट कैन बी कैरिड इन हैंड, मतलब जो हम हाथ से क्या कर सकें, आसानी से कैरी कर सकें। पोर्टेबल भी बहुत फेमस है। देखो पोर्टेबल में और पोर्टेबल में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। पोर्टेबल जिसको हम आसानी से कैरी कर सकें, और पोर्टेबल जो पीने के योग्य हो। मान के चलो कि तुम्हारे सामने पानी रखा था और पानी 1 महीने से खराब, उसमें कीड़े भी दिख रहे हैं आपको, क्या वो पीने योग्य है? नहीं। और साफ सुथरा होगा तो उसको क्या कहेंगे, पीने योग्य है। तो पीने योग्य पानी को क्या कहते हैं, हमें पोर्टेबल कहते हैं। अगला देख लो जी, प्लेबिसाइट, बहुत बेहतरीन वर्ड है, बहुत बेहतरीन वर्ड। प्लेबिसाइट का मतलब होता है, जैसे मान के चलो जनमत कभी आपने सुना नहीं होगा, जब हम जम्मू कश्मीर को अपने साथ ऐड कर रहे थे, जम्मू कश्मीर को नहीं, कहीं 1-2 जगह, जैसे हैदराबाद था, हैदराबाद, तो हैदराबाद को जब हम आज़ाद हुए थे तो अपने देश में ऐड कर रहे थे, तो वहाँ पे प्लेबिसाइट करवाया था। प्लेबिसाइट का मतलब लोगों से पूछा गया कि आप इंडिया के साथ रहना पसंद करोगे या पाकिस्तान के साथ रहना पसंद करोगे, और उस चीज़ को क्या बोलते हैं, प्लेबिसाइट। देखो लिखा हुआ है एक डिसीजन जो पब्लिक वोटिंग से किया जाए। ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मान के चलो सरकार कोई कानून लेके आ रही है और उस कानून के लिए सभी पॉपुलेशन या जनसंख्या से पूछा जाए कि तुम वोट करो कि ये कानून लेके आना है, नहीं लेके आना, तो इसको भी क्या कहेंगे, प्लेबिसाइट कहेंगे। बहुत फेमस वर्ड अगला, शूडोनियम। शूडो का मतलब होता है काल्पनिक, शूडो का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। नियम का मतलब नाम। तो जो हम कल्पना से नाम रखे, मतलब है नहीं वो, देखो लिखा हुआ है एन इमेजिनरी नेम, मतलब है नहीं, अज्यूम बाय ऑथर। ऑथर का मतलब क्या होता है, लिखने वाला। अब मान के चलो कि कोई ऑथर है, वो लिख रहा है कि एक लड़का था ही तेज, है नहीं तेज, उसने अपने आप बस कहानी में जूम कर लिया। तो मूवी में देखोगे एक्टर का नाम होता है कुछ और उसके मूवी में नाम कुछ और होते हैं, तो उनको ही क्या कहते हैं, शूडोनियम कहते हैं। क्या समझ में आ गया जी? अगला देखो, क्यूरेंटाइन तो बहुत फेमस वर्ड है। तुमने सुना था अभी कोरोना वायरस हुआ था तो क्वारंटाइन किया गया था लोगों को, नहीं सुना था? क्वारंटाइन द एन एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन है। एक्ट मैंने काम, सेपरेशन मैंने अलग करना, किससे, फ्रॉम ए पर्सन, एक आदमी से, टू अवॉइड इन्फेक्शन, की इन्फेक्शन ना फैले। मान लो इस देश को अब भाई बहुत ज़्यादा चिकन पॉक्स हो जाए और हम इसको इस कमरे में बंद करके छोड़ दें कि भाई इसको क्वारंटाइन कर दिया, इसको दूसरे बच्चों से क्या कर दिया, अलग कर दिया। समझ में आ गई बात? अब देखो क्वाड्रप्ड का मतलब होता है 4 पैरों वाले। तो 4 पैरों वाले जैसे कुत्ते, हाथी, भैंस, ये सब ऐसे एनिमल जिनके कितने पैर हों, 4। अब थोड़ी देर पहले हमारे लिए एक वर्ड आया था प्लेबिसाइट। क्या था, प्लेबिसाइट, मतलब लोगों का मत जानना। और उसी के लिए एक वर्ड हो रहा है रिफरेंडम। क्या है, रिफरेंडम, मतलब जनरल वोट करवा लेना पब्लिक से, कोई भी बात दिखाने की। आ गए देखो, इसका सिनोनियम कौन है, प्लेबिसाइट। तो क्या कहेंगे इसको, हम रिफरेंडम कहेंगे, मतलब लोगों से लोगों का मत जानना, वोट डलवा के, उसको क्या कहेंगे, रिफरेंडम या प्लेबिसाइट कहेंगे भाई। अब एक बहुत फेमस वर्ड है रेड टेपिज्म। तुमने कभी सुना है कि कई आदमी कहते हैं कि भाई हम ना काम धंधा करना स्टार्ट करने गए थे लेकिन रूल रेगुलेशन इतने हैं कि काम ही नहीं हो पा रहे, तुमने नहीं सुना होगा। लेकिन रेड टेपिज्म वही होता है जिसमें ऑफिशियल फॉर्मेलिटी बहुत डिले करती है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। अब वहाँ जाओ, डीओ के साइन करवाओ, फिर वो करवाओ, ये करवाओ। मतलब अगर आपको ना आपके आधार कार्ड में भी नाम भी चेंज करना तो उसके लिए भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेंगे आपसे और दुखी कर देंगे आपको। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, उसके लिए एक वर्ड है रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। क्या कहते हैं इसको, लाल फीताशाही। रिजेलिया, रिजेलिया का मतलब होता है ड्रेस विद मेडल्स, रिबन। मतलब कई बार तुमने देखा होगा कि जो ऑफिसर होते हैं वो एक ड्रेस पहनते हैं जिसमें उनके ऊपर मेडल लगे होते हैं, रिबन लगे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उस चीज़ को रिजेलिया। अगला देख लो जी, सैक्रिलेज, बहुत फेमस वर्ड है, इसकी तो स्पेलिंग भी बहुत बार पूछी जाती है। क्या है, सैक्रिलेज। सैक्रिलेज होता है मतलब जब हम किसी भी रिलीजियस प्लेस की या जगह की क्या करें, सैंक्टिटी मतलब पवित्रता को वायलेट मतलब तोड़ने की कोशिश करें। वायलेट का मतलब क्या होता है, तोड़ना। देखा कि कई बार कि तू साइलेंट हो जा वरना वायलेंट हो जाऊंगा, मतलब उसके मैं अपोजिट हो जाऊंगा, तोड़ दूंगा उस चीज़ को।
सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, रिलीजियस मैंने धार्मिक जगहों की। तो अगर तुम धार्मिक जगहों की पवित्रता को भंग करोगे तो उसको क्या कहते हैं? सैक्रिलेज कहते हैं भाई। अब एक वर्ड आया है साइनक्योर, और कल एक वर्ड आया था साइनोक्योर, ठीक है। दोनों थोड़े से फेमस वर्ड है। साइनोक्योर होता है आकर्षक का पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा आदमी जो अट्रैक्शन का पॉइंट हो गया वो। और ये कौन सा है? साइन क्योर, मतलब क्योर करने के लिए बस केवल ऐसे साइन करने हैं, जिसे मैंने सुनील लिख दिया और तुम ठीक हो गए, और मैं तुमसे पैसे ले रहा हूँ 200 रुपये दे जल्दी से। तो भाई केवल साइन करने के पैसे का मतलब एक ऐसी नौकरी जिसमें पैसे तो ज़्यादा हों लेकिन काम क्या हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम हो। क्या समझ में आ गई जिगर? अगला देख लो। सोलिलोक्यू का मतलब होता है एक स्पीच मेड व्हेन वन इज अलोन। सोलिलोक्यू का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो किससे के साथ बात करना पसंद करता है? अपने आप से बात करना पसंद करता है। अकेले अकेले में, अकेला बैठा था, आज तो हितेश ने मेरा मार दिया यार, मैं उसने कल न देखूंगा, न पीटूंगा, नु करना कुछ नहीं है, बस अकेला बैठे बैठे अपने आप से ही क्या कर रहा है? बात कर रहा है। तो उसको क्या कहेंगे? सोलिलोक्यू। सोपोरिफिक का मतलब क्या होता है? देखो लिखा हुआ है एक ऐसी दवाई जिससे नींद आ सके, नींद की दवाई, नींद की दवाई, तो उसको क्या कहेंगे? स्पोरिफिक कहेंगे। सोनीर का मतलब क्या होता है? ए थिंग कैप्ट इन मेमोरी, मतलब कि ये ऐसी घटनाएं होती हैं जो याद रह जाती है हमारे पूरे जीवन में। क्या कहते हैं इसको? ऐसी घटनाएं जो पूरी, जैसे लिखा मोमेंटो, कि भाई मैं एक बार स्कूल में फर्स्ट आया था जब 8th क्लास में था, या मैं एक बार ना कंपटीशन हुआ था हमारे गांव में और 20-30 स्कूल आए थे, वहाँ पे मैं फर्स्ट आया, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? सोनीर। या हमें कभी मेडल मिले, तो ये सारी घटनाएं किसको कहेंगे? सोनीर या मोमेंटो कहेंगे। अगला देख लो जी। स्वान सॉन्ग बहुत फेमस है, द लास्ट लिटरेरी वर्क ऑफ द राइटर, मतलब कि कोई राइटर था या कोई आर्टिस्ट है, कोई म्यूजिशियन है, तो देखा सिंधु मूसेवाला की डेथ होगी, तो जो उनका सबसे लास्ट गाना होगा ना, उसके लिए ये वर्ड है क्या? स्वान सॉन्ग। उनके लिए नहीं, मतलब कोई भी ऐसा राइटर है जिसकी डेथ हो रही, उनका जो लास्ट गाना या लास्ट कहानी या लास्ट पोएम हो, तो वो क्या कहलाएगी? स्वान सॉन्ग कहलाएगी। थोड़ी देर पहले जो हमारा सबसे पहला वर्ड स्टार्ट हुआ था वो लूनार से स्टार्ट हुआ था, मतलब मून से, और अब किससे है? सोलार, मतलब कि सन से। समझ में आ गई थे ऐसे? अगला देख लो। ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऐसी चीजें होती है जिनमें से हम क्या देख सकते हैं? आर पार। ओपेक कौन सी होती है जिनमें से हमें नहीं देख सकते? वेनियल का मतलब क्या होता है? ए स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, मतलब ऐसी गलती जो माफ करी जा सके, ऐसी गलती जो क्या करी जाए? माफ करी जा सके। अब देखो वर्बैटिम। वर्बैटिम का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ ए स्पीच और राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड, मतलब कि ये नहीं अनुप्रास बोलते हैं कि सेम वर्ड को बार बार लिखना, तो क्या कहलाता है? वर्बैटिम। यूटोपिया तो होता है भाई देखो एक ऐसी जगह जहाँ पे, ये सुनने को ये वर्ड सुना होगा, राम राज सुना है? अगर राम का राज आएगा, क्या राम का राज आ सकता है? मतलब क्या राम राज का मतलब है कि जहाँ कोई क्राइम ही ना हो, कोई लूट खसोट ना हो, तुम्हारा घर खुला पड़ा है कि कुछ पैसे भी रखे, कोई चोरी नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं यूटोपियन प्लेस। क्या बोलते हैं उसको? यूटोपियन प्लेस। लास्ट देख लो जी। जोडियक। जोडियक होता है डायग्राम शोइंग पाथ ऑफ प्लेनेट। तूने देखा होगा कि जैसे बीच में सन है, उसके चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रही है, फिर जुपिटर भी हैं, सारे प्लैनेट्स हैं, तो इनके पाथ को रिप्रेजेंट जिससे करते हैं उसको क्या कहते हैं? हमें जोडियक कहते हैं भाई। क्या कहते हैं उसको? जोडियक कहते हैं। अब देखो इसमें एक दो शायद क्वेश्चन आया होगा, ये देखो हमने पढ़े हैं। एनोनिमस का मतलब है गुमनाम। बायोग्राफी का मतलब है जीवनी। स्यूडोनियम का मतलब है काल्पनिक। कल्पनाओं में नाम है, मतलब कि ये भाई ऐसा नाम है, ऐसा आदमी है, ये है वो है। तो क्या समझ में आ गया? ये भी याद करके लेके आना सबको।